हेलो गाइस, दिस इज थ्री वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स एपिसोड 27। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें अंडरग्राउंड रेलवे का स्टेशन का मैप दिखाया जाता है और डोगजा और डोगजा की टीम चांगमुरो स्टेशन तक पहुंच गई होती है। वो सभी चारों ओर देखने लग जाते हैं आसपास के एरिया को। तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है आप चांगमुरो स्टेशन पे एंटर कर गए हैं। सांग इस स्टेशन को देख के कहती है कि ये थोड़ी अजीब सी लग रही है। डोगजा चैनल्स के लाइव आने की हर चीज़ नोटिफिकेशन चेक कर रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ पर डकावी के बहुत सारे चैनल हैं जिनमें अलग अलग चीज़ें दिखाई जा रही है। और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है थर्ड मेन सिनेरियो अभी प्रोग्रेस में है। तभी इस स्टेशन में कुछ लोग दिखाई देते हैं जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और बैठे हुए होते हैं। तभी कुछ लोग आगे बढ़कर उस लड़की को लिटिल समुराई बुला के कहते हैं कि तुम कुछ नए लोगों को लेकर आ गई। वो लड़की आगे बढ़ती है और उससे कहती है लगता है तुमने फिर से पी ली है। और वो बंदा हंसते हुए कहता है हाँ, इस दुनिया का जो हाल हो रखा है न्यूज़ से तो अच्छा ही है। तभी वो लोग डोगजा से कहते हैं कि लगता है तुम यूनिवर्सिटी के साइड से ही आए हो। लगता है तुमने कुछ कॉइन तो कमाई होंगे आते वक्त रास्ते में मॉन्स्टर्स को मारकर। तभी वो आदमी पिया हुआ कहता है शान से कि तुम कैसी हो और तुम्हें कोई सस्ता रूम चाहिए क्या। तभी शान कहती है नहीं सॉरी, मुझे कोई रूम नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर किस तरीके से हर एक चीज़ काम करती है। तुम अभी यहाँ नए हो और अभी हम तुम्हें कुछ देर लगेंगे यहाँ पे सीखने के लिए, इसलिए हमारी बात मानो और ज़िंदा रहो। तभी वो लड़की अपनी तलवार निकाल कर कहती है लगता है तुम्हें लाइफ की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पता है, तो अपनी लाइफ भी वैल्यूबल बना लो वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगी। वो सभी लोग डर कर भाग जाते हैं और वो लड़की डोगजा की तरफ घूम के कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया है और मैं यहाँ किसी की बेबी सिटिंग नहीं करने आई हूँ। अब जो करना है तुम खुद से कर लो। डोगजा मन में सोच रहा होता है ये बाहर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से नर्म है। तभी वो लड़की यहाँ से चली जाती है। तभी डोगजा उसे रुकने कहता है और कहता है कि यहाँ पर जांग भी है। वो लड़की जांग का नाम सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक में हो गई होती है और तेजी से पीछे मुड़ते हुए कहती है तुम जांग को कैसे जानते हो, तुम कौन हो, जल्दी अपने बारे में मुझे बता दो वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगी। डोगजा कहता है कि मैंने जांग को बहुत दिनों से नहीं देखा, वो मेरा कंपेनियन है लाइफ एंड डेथ का, इसलिए मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। तभी वो लड़की कहती है कंपेनियन लाइफ एंड डेथ का, मुझे बिलीव ही नहीं होता, तुम झूठ बोल रहे हो। डोगजा कहता है अगर तुम्हें मेरे बातों में सच नहीं लग रहा तो तुम जाकर उससे खुद ही पूछ सकती हो। तो चलो बताओ वो कहाँ है जो तुम्हारे मास्टर है बने हुए हैं जांग। तभी वो लड़की सोच रही होती है कि मुझे अपने मास्टर के बारे में कुछ चीज़ें रिवील नहीं करनी थी लेकिन इसे सब कुछ पता है। मुझे लगता है मास्टर को जाके ये सब चीज़ें बतानी होगी और इस लड़के के बारे में जो खुद को अपना कंपेनियन कहता है मास्टर का। तभी वो आवाज़ लगाकर एक लड़के को बुलाती है और वो लड़का यहाँ पर आता है और कहता है कि यहीं पर रुको, मैं अभी मास्टर को बुलाने जा रही हूँ और तुम इन लोगों पर ध्यान रखना। वो लड़का कहता है ये लोग कौन है। तो ये कहती है कि ये शायद से लगता है मास्टर के दोस्त प्रिटेंड कर रहे हैं अपने आप को। वो लड़का इतनी सी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम मिस्टर जांग के फ्रेंड्स हो, बहुत ही अच्छी बात है। डोगजा भी एक अच्छी सी स्माइल देते हुए कहता है हाँ, हम उसके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वो लड़की चुंगवर स्टेशन में जांग को ढूंढना शुरू कर देती है और जांग के पास जाने के लिए। तभी शांग हुईवान को साइड में बैठा देती है और उसकी तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है कि इस ग्रुप का लीडर यहाँ पर कौन है जो कि इस स्टेशन में बना हुआ है। और वो लड़का जो कि यहाँ पे उन्हें देखने के लिए खड़ा होता है वो बातें कर करके डोगजा को इतना पका देता है कि डोगजा बहुत ही ज़्यादा परेशान और थक जाता है इसकी बातें सुनकर और कहता है ये लड़का कुछ ज़्यादा ही बातें करता है। और डोगजा उससे बातें करते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन भी जमा कर रहा होता है कि जांग यहाँ पर कब आया था और उसने यहाँ पर कितने मॉन्स्टर्स को मारा और उसके पास उसकी क्या क्या डिटेल है वो मुझे बता वो सारी चीज़ें उस लड़के से पूछना स्टार्ट कर देता है। वो लड़का ये सारी चीज़ें बता देता है और वो कहता है कि मैं जांग का एक फॉलोवर हूँ और मैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणात्मक हूँ क्योंकि जांग ने एक बारी इस लड़के की जान बचाई थी और वो उसे एक अच्छा आदमी भी मानता था। और वो कहता है कि मैं लकी था जो कि टाइम पर मिस्टर जांग मुझे बचा पाए। शान तुरंत ही उस लड़के से एक मिलिट्री वाले की तरह सारी डिटेल पूछने लगता है। वो पूछता है कि यहाँ पर फूड सप्लाई और यहाँ पर रहने का बंदोबस्त किस तरीके से है, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या तुम मुझे बता सकते हो। तभी वो लड़का कहता है मुझे ये बताने में इम्प्रेसिंग हो रही है
क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अलग ही सिस्टम है। यहाँ पर खाने और रहने के लिए मॉन्स्टर को हंट करना होता है और अपनी को प्रूव करना होता है एक रहने की जगह के लिए। सान इन सभी बातों को अपनी डायरी में नोट कर रहा होता है। डॉग्स अभी मन में सोच रहा होता है, इन सभी चीज़ों को लिखने की क्या ज़रूरत है, कुछ ही दिनों में हमें यहाँ से भी निकल ही जाना है। तभी डॉग्जा यहाँ पर पानी की सप्लाई के बारे में पूछता है और पीने के पानी के बारे में भी, कि यहाँ पर किस तरीके से होता है। तभी बताता है कि यहाँ पे एक लैंड लोन कलेक्शन भी है, जहाँ पर ट्रेड होता है फूड और कॉइन्स का और वाटर के लिए भी। तभी वो लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आ जाते हैं। वहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं जो उन्हें कहते हैं, ये कौन न्यूबीज आ गए हैं, क्या इन्हें भी रूम चाहिए, क्या ये रूम के लिए आए हैं। तभी वो लड़का उन लोगों से कहता है, नहीं ये लोग बाथरूम के लिए यहाँ पर आए हैं। और वो लोग कहते हैं, यहाँ पर तुम्हें केयरफुली रहना होगा, वरना यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तभी शांग उस लड़के से पूछती है, यहाँ पर जो ये लोग थे जो हमें रूम के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, इनके पास ऐसा क्या है जो कि हमें ये ऑफ़र कर रहे हैं। तभी ये लड़का कहता है, ये सभी लैंडलॉर्ड्स हैं, इन्होंने पहले से ही रूम कब्जा लिए हैं और इनके पास अब रूम है और वो उन्हें बेचकर एक तरीके से मन कॉइन्स भी कमाना चाहते हैं। और यहाँ पे जितने भी ऐसे ग्रीन जोन्स वाले एरिया हैं, वहाँ पर ये लोग एक दूसरे से लड़ते हैं इस ग्रीन जोन को पाने के लिए और यहाँ पर सरवाइव करते हैं। और तुम्हें भी यहाँ पर रहने के लिए एक ग्रीन जोन एरिया अपने लिए ढूंढना ही होगा। और यहाँ पर टोटल 3rd बेसमेंट है, जहाँ पर अलग अलग तरीके के ग्रीन जोन एरिया है, किसी में 5, किसी में 3, तो किसी में एक ही लोग सरवाइव कर सकते हैं। यहाँ पर की यही मोनोपोली है लॉन्ड की कलेक्शन की, क्योंकि यहाँ हर रात मॉन्स्टर्स का अटैक होता है। तभी डॉग्जा उस लड़के से कहता है कि जांग ने इन सभी चीज़ों के ऊपर कुछ किया या नहीं। तभी वो लड़का कहता है, हाँ वो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर की तादाद बहुत ज़्यादा आती है रात में। पर यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो जांग को फॉलो नहीं करते और जांग के लिए वो अपनी अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, ताकि वो चाहते हैं कि वो खुद ही राज करें। डॉग्जा मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर टाइम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके से चल रहा है, क्योंकि TWSA में जांग को सभी लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं और उसकी बातों को सुन रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग हो गई होती है। वो लोग आगे बढ़ के जाते हैं कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा भीड़ लगी होती है। सभी लोग उस भीड़ को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर एक दिन और रहने दो, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर का हर रात अटैक होता है। हम तुम्हें इसके लिए पैसे भी देंगे, हमें यहाँ पर एक रात और रहना है। जो लोग इस ग्रीन जोन को हथियाए हुए होते हैं वो सभी लोगों से कहते हैं कि स्टे बैक हो जाओ, वरना हम तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे, सभी को मार देंगे। डॉक्सा ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा सोच रहा होता है, क्या यार क्या चल रहा है, हर एक चीज़ हर जगह लड़ाई पड़ाई चल रही है। गैलियो छोटा होता है, उसे सब कुछ नहीं दिखाई होता, इसलिए वो आगे बढ़ने जाता है। जब वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसे एक धक्का लगता है और वो ग्रीन जोन के एरिया में गिर जाता है। उसके दोनों हाथ ग्रीन जोन के एरिया में आ गए होते हैं और एक नोटिफिकेशन भी आ चुका होता है कि गैलियो ने इस प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश करी है। तभी वो लोग गैलियो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये छुछुंदर कौन है। और ये एरिया भी रेड हो गया होता है, क्योंकि इस एरिया पर कब्जा करने की किसी ने कोशिश करी है। हर कोई गैलियो को ब्लेम कर रहा होता है। तभी एक आदमी गैलियो से कहता है कि लगता है तुम खो गए हो और तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर का रूल क्या है, तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से हमारे एरिया में नहीं आना चाहिए था। तभी गैलियो कहता है कि मैं बाथरूम के लिए जा रहा था और इस भीड़ में आकर टक्कर खाकर यहाँ गिर गया। वो व्यक्ति गैलियो से कहता है, बहुत ही अच्छा बहाना है, और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं छुछुंदर से बच्चे। गैलियो उन लोगों से माफ़ी मांग रहा होता है। वो व्यक्ति गैलियो के सर पे हाथ रख के कहता है कि लगता है तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा नहीं रहे हैं। तभी उस एरिया में मशीन गन्स आने लग जाती है और सभी मशीन गन्स गैलियो की तरफ पॉइंट कर रही होती है। वो व्यक्ति भी बोल रहा होता है, अब तुम्हारी मरने की बारी है। और यहाँ पर दिखाया जाता है मिलिट्री जोन लेवल 3 एक्टिवेट हो चुका है। सारे गन पॉइंट गैलियो की तरफ हो चुके होते हैं। वो तीनों लोग गैलियो को मारने के लिए तैयार हो गए होते हैं। और एक नोटिफिकेशन आता है कि अगर तुमने 500 कॉइन दे दिए तो तुम यहाँ पर से जिंदा बच जाओगे, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। तभी वो व्यक्ति गैलियो की तरह हाथ बढ़ा के कहता है कि लाओ अब कॉइन्स दो, वरना मारे जाओ। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।